अगर आप लोग बहुत दिन से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप 1, 2, 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और अभी भी आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, आप एकदम अंदर से टूट गए हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ऊपर से लोगों का ताना, अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो ये आप लोगों के लिए और भी टफ है क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव इवन बहुत सारे लोग इवन बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करिए और अपना गोल मत चेंज करिए कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं दूँगी। आप बहुत कुछ पढ़ चुकी हैं, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट आपके पास सही रोड मैप नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इवन अगर आप बिगिनर हैं, तो आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इसे फॉलो कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जिसकी वजह से आपको एक ही बार में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहीं जैसे किसी का नहीं, मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में और अपना देख के ऑब्जर्व करके ये सीखी हूँ। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका पेपर निकल जाएगा। और अभी तो आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे ये वीडियो देखने के बाद, लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका पेपर निकल गया, तो उसके बाद आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक प्रैक्टिस सेट लेना है, ऑनलाइन नहीं, कोई बुक लेना है प्रैक्टिस सेट का और जो भी पहला पेपर और सेकंड पेपर जिस भी टाइम है, उसी टाइम पे आप लोगों को वो हाँ, ये अगर आप हाउसवाइफ हैं और ज़्यादा अगर आप मदर हैं, तो ये आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। बट अगर ऐसा दोपहर वाला तो आप जैसे सेकंड पेपर है साइंस वाला या सोशल साइंस वाला, तो ये आप लोगों का और के लिए ईज़ी है। बस सुबह वाला सुबह शिफ्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट अगर आप मैनेज कर सकती हैं, मैनेज करिए, अदरवाइज़ आप किसी और टाइम में करिए। तो जिस भी टाइम आप पेपर उसी टाइम जिस टाइम आपका पेपर शुरू होता है, उसी टाइम आप उस मॉक टेस्ट को लेके बैठिए और अपने हिसाब से आप फिक्स कर लीजिए। जैसे हर हर ग्रुप का जैसे हर सेक्शन का अपना डिसाइड कर लीजिए कि सेक्शन को मुझे इतना टाइम देना, उस टाइम को जितना भी घंटा आपको एग्ज़ाम में मिलता है, उस घंटे को अपने हिसाब से जो है टाइम में कि इतना ही टाइम मुझे एक सेक्शन को देना है। चाहे जैसे जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, आप उस सेक्शन से हट जाइए दूसरे सेक्शन में, उस पूरा उस टाइम में आप उस सेक्शन को पूरा कवर करने की कोशिश करिए। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो जैसे आपका सीडीपी अगर किसी का अच्छा है, हिंदी किसी का अच्छा है, किसी का उसका सब्जेक्ट में कमांड है, किसी का इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड है, जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड है, उसमें जैसे आप लोगों को 2-3 सेक्शन होंगे जैसे कि जिसमें आप लोगों को ज़्यादा कमांड होगा। या आपके सब्जेक्ट में या हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में या सीडीपी में 4 सेक्शन में किसी में होगा जो आप जिस सेक्शन में आपको ज़्यादा कमांड होगा, तो जिस सेक्शन में आपको ज़्यादा कमांड है, उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगाइए। क्योंकि वो आप उस जो सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग है, उसमें गलती करिए बट अच्छे से पढ़िए, पढ़ के ऐसा नहीं बहुत टाइम दीजिए। आपको उतना ही टाइम में सब मैनेज करना है, जितना दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या होगा कि उसको ज़्यादा टाइम दीजिए जिससे क्वेश्चन गलत हो आता हुआ क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं। क्वेश्चन गलत होने का जो है चांस बहुत कम हो जाए। और उसके बाद जो थोड़ा कम आता है, जैसे बहुत लोगों को इंग्लिश में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इवन साइंस जिसका सब्जेक्ट है उनको उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको लगे ये मना करें कि उसमें उसको टाइम मत दीजिए, दीजिए लेकिन थोड़ा-सा उससे कम दीजिए। और जो आपको सबसे कम आता है जैसे इंग्लिश तो उसको थोड़ा और कम दीजिए क्योंकि आप कितना भी टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे पास होना है, आपको मेरिट में नहीं आना है। तो आप कितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो नहीं आता वो नहीं आएगा। इसलिए जो आता है, जिस पे आपके कमांड है उसमें गलती करके जल्दी-जल्दी में आप गलती कर लीजिए। फिर एक टाइम सेट करिए उसी हर सेक्शन का उतने ही टाइम में वो सेक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करिए और आप लोगों को जितना टाइम दिया जाता है, उतने ही टाइम में आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा और वहीं से चालू करिए, जहाँ से जैसे आप लोगों का जिस टाइम से आप लोगों का पेपर हो रहा है और जिस टाइम पे आप लोगों का पेपर खत्म हो रहा है, वहाँ से चालू करिए और उस पेपर को उतने ही ड्यूरेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इसको आप ये प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं क्योंकि सीटेट बहुत दिनों से होता आ रहा है। हर प्रैक्टिस सेट अभी से आप कम से कम अभी अगर आप हफ्ते में 1 भी प्रैक्टिस सेट लगाएँगे तो सीटेट आते-आते आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। और पहले दिन हो सकता है कि आप उतने ड्यूरेशन में वो
पेपर कंप्लीट ना कर पाए, प्रेशर ना हैंडल कर पाए, इधर-उधर कुछ 10-15 मिनट हो जाए, 20 मिनट भी हो जाए, तो भी आप नर्वस नहीं होजिएगा। अगर आप अपने सेट गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अगले दिन आप फिर फॉलो करिएगा। लेकिन हाँ, आप ये मैंने बताया है कि सेक्शन वाइज़ टाइम को बाँटिए, फिर उसके बाद जितने ड्यूरेशन में पेपर होता है, उतने ड्यूरेशन में वो कंप्लीट करिए। आपका ये पेपर उतने टाइम में एक पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ये इस पे फ़ोकस करिएगा। हो सकता है कि 1-2 दिन आपको एडजस्ट करते हुए लगे, लेकिन 1-2 दिन में आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे और जब उसी टाइम में जिस टाइम में पेपर होता है, उसी टाइम में अपने घर पे प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो विश्वास करिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे, तो आपको लगेगा ही नहीं पेपर दे रहे हैं, आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिस सेट लगा के निकल रहे हैं। और आप इज़िली कोई भी प्रेशर वो जो प्रेशर हो जाता है, गलती हो जाती है, पेपर वाला जो प्रेशर होता है, ये सब आपका खत्म हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इतना प्रैक्टिस सेट लगा लिया था उसी टाइम में और ऐसे बाँट के कि मैं जब सीडीपी बैठी तो मुझे इतने मिनट में जो है 30 क्वेश्चन 30 मिनट में कंप्लीट करना, उतने में ही एकदम मेरे दिमाग में वो फिक्स था, मैं करती गई। तो ऐसे ही आप करते जाएँगे, आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये दिमाग हैबिचुअल थिंग में आप कुछ भी हैबिचुअल हो जाता है, वो ऐसे ही जैसे कोई खाना कुकिंग बनाने में रोटी हम लोग कैसे बनाते हैं? पहली बार आपको याद होगा कि जब हम रोटी बनाने जाते थे तो वो रोटी कितना इतना स्लो लगता था, कैसे लोग इतना बना लेते हैं? सेम ऐसे यहाँ भी कि आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कुछ भी नहीं है, इतना डिमोटिवेटेड हर प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जिस टॉपिक में आप गलती की है उस टॉपिक को पढ़िए। ये मैंने पहले वाले वीडियो में ही मेंशन किया। मैं प्रैक्टिस पे क्यों फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार ये वीडियो ये मेरा इंग्लिश का चैनल है, लेकिन ये क्योंकि मैं बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो सीटेट की वज़ह से डिमोटिवेट हो इवन मैं भी डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं पढ़ने में इतनी अच्छी हूँ और मुझसे सीटेट नहीं निकला क्योंकि मैं एग्ज़ाम प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रही थी। इसीलिए मैं ये वीडियो मेरा पर्पज़ बस हेल्प करना है, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल सीटेट हलवा है, आप सीटेट ऐसे ही निकाल लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।